नमस्कार। आज फोकस पॉइंट को स्वागत। अमेरिकार व्यस्तबहुल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम दिन में पछकु पछ 8टी कार्यक्रम। मोदी को अमेरिका गस्त नुआदिल्ली वाशिंगटन द्विपाक्षिक संपर्क को केते करिबो मजबूत। पुणी टॉप सीओ मानक सहित आलोचना। भारतीय अर्थनीति को देव कि एफडीआई बुस्ट। पेगासस गुप्तचरगिरी मामलार तदंत पाई आसंता सप्ताह गठन हेब विशेषज्ञ कमिटी। 21,000 कोटी टंकार हेरोइन जबत पर चली ड्रग्स नेटवर्क खोलतार। एसबू खबर को नहीं देखा आज फोकस पॉइंट। अमेरिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य संबर्धना सहित मोदीजी को स्वागत करिछि वाशिंगटन। प्रथम दिन में 8टी बैठक में जोगदेवे प्रधानमंत्री। सबुठु गुरुत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हेउछि उपराष्ट्रपति कमला हारिस सहित साक्षात, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मोरिसन एवं जापान पीएम योशिहिदे सहित 1-to-1 बैठक एवं अमेरिकार 5 अग्रणी सीओ सहित बिजनेस डील। सुसंघ साधारण अधिवेशन में उद्बोधन देवे प्रधानमंत्री। मोदी गस्तर मुख्य फोकस हेउछि अफगानिस्तान, आतंकवाद, जातीय सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन भली ग्लोबल चैलेंज उपरे अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया भली शक्तिशाली राष्ट्रों सहित मिलित रणनीति प्रस्तुत करिबो भारत। अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भव्य संबर्धना। वाशिंगटन एयरपोर्ट रु होटेल पर्यंत सबुठी सुभिथिला मोदी को स्वागतर नारा। मोदी मोदी स्लोगान ने प्रकंपित होइथिला परिवेश। त्रिरंगा पताका धरी प्रधानमंत्री को स्वागत करथिले प्रवासी भारतीय। प्रधानमंत्री विमान बंदर रे अवतरण करिबा परे आरंभ हो जाइथिला स्वागत संबर्धना। हाथ हलाई समस्तंकु शुभेच्छा जणाइबा सह प्रशंसकों सह हाथ मिलाइथिले मोदी। प्रवासी भारतीय माने प्रधानमंत्री को भेटिबा सह अमेरिका को स्वागत करथिले। वर्षारे भिजी प्रधानमंत्री को देखिबाकू अपेक्षा करथिले भारतीय माने। कहिथिले प्रधानमंत्री को निकटरो देखि बहुत उत्साहित अछु। प्रधानमंत्री को देखिबा पई लागिथिला प्रबल भीड़। मोदी को अमेरिका गस्त दुई देश मध्य संपर्क को अधिक मजबूत करिबो बोली प्रवासी भारतीय कहचंती। प्रधानमंत्री हेबार 7 वर्ष मध्य सप्तम थर पई अमेरिका गस्त करिसंती मोदी। अफगानिस्तान ने राजनैतिक परिवर्तन एवं तालिबान को चीन एवं पाकिस्तान समर्थन समेत विश्व पई आतंकवाद बड़ चैलेंज सृष्टि करथिबा बेले प्रधानमंत्री को अमेरिका गस्त अधिक गुरुत्व बहन करुछि। अमेरिका सह द्विपाक्षिक संपर्क को अधिक सशक्त करने सह जापान एवं ऑस्ट्रेलिया सह रणनीतिक सहभागिता स्थापना पई यह एक भल अवसर बोली ट्वीट करी जणाइथिले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को अमेरिका गस्तर प्रथम दिन में 8टी गुरुत्वपूर्ण बैठक। उपराष्ट्रपति तथा भारतीय वंशोद्भव कमला हारिस एवं मोदी साक्षात आलोचना बेस गुरुत्वपूर्ण। प्रथम थर पई मोदी एवं हारिस मध्य व्हाइट हाउस रे हेउछि भेटघाट। परवर्ती बैठक हेउछि ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मोरिसन एवं जापान प्रधानमंत्री योशिहिदे सह द्विपाक्षिक आलोचना। मोदी सह मोरिसन एवं योशिहिदे सह रहिछि पृथक आलोचना। भारत अमेरिका वाणिज्यिक संपर्क में उन्नति को प्राधान्य दैछंती पीएम। अमेरिकार टॉप 5 आईटी कंपनी सीओ मानक सह प्रधानमंत्री 1-to-1 आलोचना होइछि। सीओ मानक बैठक में मुख्य एजेंडा हेउछि वैषयिक ज्ञानकौशल, आईटी, अर्थ, प्रतिरक्षा एवं अक्षय शक्ति प्रसंग। भारत सरकार आवश्यकता एवं प्राथमिकता को आधार करी यूएस आईटी कंपनी सहायता एवं सहयोग पई आशा रखिछंती प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री 3 दिन अमेरिका गस्तर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन सह 1-to-1 आलोचना। शुक्रवार हेबाकु थिबा एही साक्षात आलोचना रे द्विपाक्षिक प्रसंग समेत अफगानिस्तान एवं आतंकवाद मुख्य। एशिया महादेश में आतंकवाद मुकाबिला एवं दक्षिण केन्द्र एशिया रे शांति प्रतिष्ठा पई बिडेन को सहायता लोड़िबे मोदी। सेपरि चीन को चेक देबा पई भारतर समर्थन लोड़िबे बिडेन। शुक्रवार द्वितीय गुरुत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हेउछि क्वाड सम्मिलनी। भारत, अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र मुख्य मानक मध्य रणनीतिक सहभागिता उपर आलोचना हेबो। शेषरे शनिवार जातिसंघ साधारण अधिवेशन बैठक को संबोधित करिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री अमेरिका गस्तरे जाइछंती वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर एवं जातीय सुरक्षा परामर्शदाता
अजित डोभाल नेतृत्व में उच्चस्तरीय प्रतिनिधि दल महामारी कोरोना जोगु 2020 जानुआरी पर प्रथम थर पर विदेश गस्तर यात्रा करिसेंती प्रधानमंत्री। सेहीपरि 2019 सेप्टेम्बर में शेष थर पर प्रधानमंत्री अमेरिका जाइथिले। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। आत्मनिर्भर भारत में विदेशी पुंजीनिवेश अंटा भिड़ी सरकार से प्रधानमंत्री अमेरिका गस्त अनेक दिगरु बेस गुरुत्व रखुछि। भारत में विदेशी पुंजीनिवेश विश्वर बड़ बड़ कंपानीर सीईओ को भेटिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आउ भारत में पुंजीनिवेश नहीं करिबे आमंत्रण। भारतीय अर्थनीति को त्वरित करिब कि विदेशी पुंजीनिवेश? प्रधानमंत्री अमेरिका गस्तरु एमिति किछि आशा रखिछि भारतीय अर्थनीति। कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकार प्रतिष्ठित 5 कंपानीर सीईओ आलोचना करिसेंती। क्वालकॉम, एडोब, ब्लैकस्टोन, फास्ट सोलार एवं जनरल एटॉमिक्स कंपानीर सीईओ को भेटिसेंती मोदी। आईटी सेक्टर, प्रतिरक्षा, फाइनान्स एवं ग्रीन एनर्जी सह जड़ित कंपानीर वरिष्ठ अधिकारी को मध्य साक्षात करिसेंती। जहार मुख्य फोकस भारत में विदेशी पुंजीनिवेश को प्रोत्साहन। एही कंपानी गुड़िक मध्य एडोब सीईओ शांतनु नारायण एवं जनरल एटॉमिक्स सीईओ विवेक लाल हेउछंती मूल भारतीय। तेणु सेमानक सह आलोचना करी भारत में पुंजीनिवेश को प्रोत्साहन दैछंती प्रधानमंत्री। भारत में आईटी सेक्टर को एक नुआ दिशा पहुंचाइबा पई डिजिटल इंडिया मिशन जरिया एडोब कंपानी प्रमुख भूमिका निभाई पारे बोली चर्चा हेउछि। प्रतिरक्षा क्षेत्र में मध्य भारत को विकास स्तर में पहुंचाइबा को उद्यम करिसेंती प्रधानमंत्री। सेथिपई भारत में अधिकरु अधिक प्रतिरक्षा उपकरण उत्पादन हेबा निहाती जरूरी। तेणु जनरल एटॉमिक्स सीईओ सह आलोचना से क्षेत्र में एफडीआई संभावना को उज्जवल करिछि। ए कंपानी मिलिटरी ड्रोन टेक्नोलोजी रे विश्व प्रसिद्ध। भारतीय सेना को कंपानी ड्रोन व्यवहार करने दिगरे सहायता करिबो। सेमीकंडक्टर उत्पादन, सॉफ्टवेयर, वायरलेस टेक्नोलोजी सर्विस आदि क्षेत्र पर प्रधानमंत्री क्वालकॉम सीईओ क्रिस्टियानो ओमान सह करिसेंती आलोचना। भारत में 5G पई भित्तिभूमि प्रस्तुत करबा एवं एहार व्यवहार दिगरे ए कंपानी प्रमुख भूमिका निभाइबो। अन्यपटे सोलार पावर क्षेत्र में भारत में ग्रीन एनर्जी अभियान में सामिल हेबाकू फास्ट सोलार कंपानी सह प्रधानमंत्री आलोचना करिसेंती। आसंता 2022 सुधा देश में 100 गीगाबाइट पावर प्लांट स्थापन करने सरकार लक्ष्य रही। ए क्षेत्र में मध्य फास्ट सोलार कंपानी सहायक हो पारे। अमेरिका ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट अनुसार 2019 में भारत और अमेरिका मध्य 146.1 बिलियन डॉलर कारोबार होइथिला। सेपरि भारत एवं अमेरिका विश्वर नवम व्यावसायिक सहयोगी थिले। सर्विस सेक्टर में भारत प्राय 54.1 अरब डॉलर कारोबार करिथिला। ए सब व्यतीत भारत एवं अमेरिका मध्य अनेक विभाग रे कारोबार होइछि। कोरोना जोगु विश्व अर्थनीति प्रभावित होइथिबा बेले अमेरिकार स्थिति मध्य दोहली जाइछि। एहारी भितरे एमएसएमई क्षेत्र में विनियोग करी भारत निजर अर्थनीति सुधार करने को प्रयास करुछि। किंतु एक विकसित अर्थनीति करने को हेले विदेशी पुंजीनिवेश निहाती जरूरी। तेणु मोदी एथरर अमेरिका गस्त अनेक गुरुत्वपूर्ण। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। पेगासस गुप्तचरगिरी मामलारे सुप्रीमकोर्ट सीरियस अछंती किंतु सरकार नाहंती। राष्ट्रहितर द्वाही देउथिबा सरकार देशर नागरिकों व्यक्तिगत अधिकार क्षुण्ण करी संसद में केवल उत्तर जरिया निजकू सुना पुअर सर्टिफिकेट प्रदान करिसंती, जहाकू नै क्षोभ प्रकाश करिसंती सुप्रीमकोर्ट। सेपटे मामलार तदंत पई एक विशेषज्ञ कमिटी गठन करिवे सुप्रीमकोर्ट। आसंता सप्ताह रे एही कमिटीर सदस्यंक ना घोषणा हेबो। पेगासस गुप्तचरगिरी मामलारे गठन हेबो एक्सपर्ट कमिटी। एने सुप्रीमकोर्ट देइछंती ग्रीन सिग्नाल। खूब शीघ्र एक विशेषज्ञ कमिटी सदस्यंक ना घोषणा कराजिबो। मामलार शुणाणी करी एभली कहिछंती प्रधान विचारपति जस्टिस एनवी रमन्ना।
आसंता सप्ताहरे विशेषज्ञ कमिटी संपर्क में विस्तृत भाव में आलोचना कराजिबो बोली कोर्ट कहिसंती। चलित सप्ताह सुधा कमिटी गठन पई आलोचना होइथिला। यात्रा कमिटी पई केते जण विशेषज्ञ सहित जोगाजोग करा जायथिले मध्य व्यक्तिगत कारण जोगु सेमाने सामिल हेबाकू मना करि दैछंती। सेथिपई कमिटी गठन रे विलंब हेउथिबा कहिसंती प्रधान विचारपति। देशर सुरक्षा दृष्टिकोणरू पेगासस मामला रे विस्तृत सत्यपाठ दाखल करी हेबो नाही बोली पूर्वरु कहिथिले केंद्र सरकार। यापरे सुप्रीमकोर्ट विशेषज्ञ कमिटी गठन करिबा पई निष्पत्ति नेइछंती। समान कथा गुरुवार शुणाणी समय मध्य केंद्र सरकार दोहराइथिले। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकारक पक्षरु कहिसंती जे नागरिकंक व्यक्तिगत सुरक्षा करिबा सरकारक प्राथमिकता, किंतु एथिपई सरकार राष्ट्रर सुरक्षा को विपदरे पकाई पारिबे नाही। सुप्रीमकोर्ट एथिपई विशेषज्ञ कमिटी जरिया जांच करंतु। सेही कमिटीर सरकारक सहित कोनोसी संबंध रहिबो नाही। कमिटी सीधा सड़क सुप्रीमकोर्ट को रिपोर्ट देबो बोली सॉलिसिटर जनरल कोर्ट को कहिसंती। यापरे केंद्र सरकारक उपरे क्षुब्ध होइछंती सुप्रीमकोर्ट। प्रधान विचारपति सॉलिसिटर जनरल को जवाब रे कहिसंती जे सरकार बारंबार गोटिए कथा दोहराउछंती। राष्ट्रहित प्रसंग को कोर्ट जाउ नाहंती। सरकार ए दिगरे कोन करूछंती ताहा कोर्ट को अवगत करिबा पई कुहा जाउछि। पेगासस मामला रे सरकारक आभिमुख्य जानिबा पई कोर्ट सत्यपाठ दाखल करिबा पई निर्देश दैथिले। या सहित बिना आईटी मंत्री उपस्थिति रे संसद रे उत्तर को सरकार ग्रहण करिबा नै कोर्ट क्षोभ प्रकाश करिसंती। पेगासस गुप्तचरगिरी मामला रे सुप्रीमकोर्ट को निर्देश सत्वे केंद्र सरकार सीरियस न हेबा एवं सर्वोच्च न्यायालय कथा को एक प्रकार अवमानना करिबा सुस्थ गणतंत्र प्रति अंगुली निर्देश करुछि। देशर सर्वोच्च अदालत एही प्रसंग रे जांच करिबा पई आग्रह प्रकाश करिथिबा बेले सरकार किंतु ए दिगरे राष्ट्रहितर दुहाई देई खसी जिबा पई उद्यम करुछंती, जहा प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। टेरर पर ड्रग्स आतंक गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्य में विपुल परिमाण में ड्रग्स जबत पर एक्शन मोड्रे ईडी। गुजरात मुद्रा बंदर 21,000 कोटी ड्रग्स सीज होगा पर ड्रग्स चालान क्षय खोजुछि डीआरआई। तदंतकारी टीम 2 अफगान और 5 ईरान नागरिकों को गिरफ्त कर ड्रग्स नेटवर्क खोलतार जारी रखी। दिल्ली समेत विभिन्न स्थान में जारी रही चढ़ाऊ। अफगानिस्तान रु ईरान दे श्रीलंका और पंजाब को ड्रग्स चालान चलीथिबा सुराक मध्य मिलिछि। आ सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि ड्रग्स नेटवर्क रे तालिबान और पाकिस्तान रो हाथ थिबा आशंका मध्य करा जाउछि। आतंकी फंडिंग पाई निशा कारबार चलीथिला बोली प्राथमिक अनुसंधान रु जणा पड़िछि। गुजरात और उत्तर प्रदेश रु विपुल परिमाण ड्रग्स जबत पर एक्शन मोड रे प्रवर्तन निर्देशालय ईडी न्यूज 18 को मिलथिबा तथ्य अनुसार डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई मामलार अनुसंधान चलाइथिबा बेले तदंत भार ईडी को हस्तांतर करिछि। डीआरआई रो एक बड़ ऑपरेशन रे गुजरात रो मुंद्रा बंदर उत्तर प्रदेश रो ग्रेटर नोएडा रु पाखापाखि 3000 किलोग्राम हेरोइन जबत होइछि। अंतर्जातीय बजार रे ए ड्रग्स रो मूल्य 21,000 कोटी टंका रु अधिक हेबो। चढ़ाऊ बेले बोट रो क्रू मेंबर एवं ड्रग्स चोरा चालानकारी को गिरफ्त करा जायछि। सेमानक मध्यरे किछि होउछंती अफगानिस्तान रो मूल बासिंदा। अफगानिस्तान रु आसुथिबा निशा सामग्री ईरान देई भारतर विभिन्न राज्य को चालान करा जाउथला। ड्रग्स चालानकारी लिंक एवं नेटवर्क रो पर्दाफाश पई अभियान आरंभ करिछि ईडी। मुंद्रा ईरान, वो भी ईरान के पोर्ट से वो शिप निकला हुआ था और मिस डिक्लेरेशन करके यहाँ टेलकम पाउडर करके आया हुआ था। उनका इन्वेस्टिगेशन डीआरआई कर रही है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन उनका चल रहा है। एटीएस हम भी उस पर पूछताछ करेंगे। डीआरआई ने ड्रग्स की जिस खेप को बरामद किया है, अब इसकी फोरेंसिक जांच करवाई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान की शह पर भारत के अंदर करोड़ों रुपए की इस ड्रग्स की सप्लाई की गई थी। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी अफगानिस्तान से करोड़ों रुपए की ड्रग्स भारत के अंदर भेजा गया। हालांकि इस मामले में नार्को टेरर एंगल भी शामिल है। सूत्र अनुसार अफगानिस्तान को तालिबान कब्जा करिबा परे एही ड्रग्स को गुजरात रो मुंद्रा पोर्ट को पठा जाइथिला। जब ड्रग्स जहाज रे थिबा कंटेनर गुडी करे लुचाई चालान करा जाउथला। ए सब को अफगानिस्तान रो ईरान देई भारत आना जाइथिला। एते बड़ परिमाण ड्रग्स जबत पछरे पाकिस्तान एवं तालिबान रो भितरी बुझामणा थिबा सुराक मिलिछि। कारण पाकिस्तान रो बिना सहायता रे एते परिमाण ड्रग्स को अफगानिस्तान रो ईरान देई भारत अणा जिबा संभव नुहे।
एही निशा कारबार रे 2 अफगान एवं 5 ईरान नागरिकों को गिरफ्त करा जायछि। आतंकी फंडिंग पई आईएसआई एवं तालिबान एबे निशा कारबार को माध्यम करथिबा जणा पड़िछि। इंफॉर्मेशन ऐसी मिली थी, ईरान और पाकिस्तान के ड्रग माफिया एक जुम्बा नाम की बोट में ड्रग्स लेके श्रीलंका की ओर जा रहे हैं और ये इसका जो इमाम बख्श जो ये बोट का मालिक और ड्रग माफिया ईरानी, उसने उसके टंडेल को बोला कि ये माल आगे मत ले जाओ, इसको पंजाब भेजना है। अफगानिस्तान रु ईरान एवं परे जलपथरे भारत को चोरा चालाण होउथला ड्रग्स। एही ड्रग्स श्रीलंका जिबाकु थिबा बेले शेष मुहूर्त रे बदलिथिला ठिकाना। गुजरात दे पंजाब को चालाण पई करा जायथिला योजना, मात्र मुंद्रा पोर्ट रे डीआरआई रो जाल रे पड़ जायथिले ड्रग्स माफिया। आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्य रे एही ड्रग्स लिंक रो खोड़ताड़ करूछि डीआरआई। निशा कारबार चेर केउ अंचल को लंबिछि तार पर्दाफाश पई तदंत चलाइछि अनुसंधानकारी टीम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। कोरोना काल में लोकंक पई बनिथिले देवदूत। कहा पेटर भोक लाघव करुथिले तो आउ काहाकू घरे पहुंचाउथिले, पुणी काहाकू हॉस्पिटल रे भर्ती करी सबु खर्च बहन करुथिले। महामारी समय लोकंकू निस्वार्थपर सेवा प्रदान करी चर्चार केन्द्र को आसीथिले। एबे पुणी थरे चर्चा को आसीछंती। तेबे वर्तमान रो चर्चा किंतु भिन्न। आयकर विभाग रो चढ़ऊ को नहीं पुणी थरे चर्चार परिधि को आसीछंती। आमे कहूछु बॉलीवुड अभिनेता समाजसेवी सोनू सूद को कथा। कोविड समय निज जीवन को बाजी लगाई कोटी कोटी टंका खर्च करी लोकंकु को सेवा प्रदान करुथिबा एही देवदूतंक पछरे पड़िछि आयकर विभाग। सोनू को केउ सबु संस्था व्यक्तिविशेष किंबा विदेश रु केते पांठी मिलिछि से सबुर हिसाब पई आयकर विभाग सोनूंकर विभिन्न स्थान रे थिबा घर एवं ऑफिस रे चढ़ाऊ करिथिला। आयकर विभाग रो चढ़ाऊ को नहीं कोन रहिछि सोनू सूद को प्रतिक्रिया, तांको सहित आलोचना करिसंती न्यूज 18 प्रतिनिधि प्रीति सोमपुरा। आसंतु देखिबा न्यूज 18 ओडिया रो एक्सक्लूसिव साक्षात्कार। सोनू, जैसे कि पिछले एक हफ्ते से जो है इनकम टैक्स की रेड 3 दिन तक आपके घर पे हुई, तब उस वक्त क्या आप घर पे ही थे कि आपको कैसे पता लगा कि इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है? 3 नहीं 4 दिन थे, बट पता क्या लगना होता है, खुद ही पता बता देते हैं कि भैया आ गए। मैंने बोला आओ, वेलकम, बैठिए। जब आप आए गए, इट हैज टू बी द मोस्ट स्पेशल एक्सपीरियंस। जब तो जो आज तक आपने रेड्स की हैं और जो आगे करेंगे, ये सबसे बेहतर वाली होनी चाहिए। जब आप जाएं तो आपको ये होना चाहिए कि बहुत मजा आया और बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड व्हाटएवर यू वांट आई विल प्रोवाइड यू। और वो 4 दिन तक थे। और जब जाने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि जो मैंने आपको वादा किया था वैसा था कि नहीं था, एंड दे सेड यस, इट वाज a very smooth and very nice experience, and I think they did their job well. बहुत कमाल के लोग थे सब लोग, और जो भी उन्होंने मांगा हमने कोशिश की कि उनको सब चीजें दे दी जाए। सोनू, आप पर यह भी आरोप लगा 20 करोड़ की टैक्स इवेजन का, कर चोरी का आरोप आपके ऊपर लगा। देखिए, जो भी उन्होंने चीजें मांगी उनको हर एक चीज डॉक्यूमेंट दे दी गई, क्योंकि मेरे जितने ऑफिस के लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जितने भी ऑफिस के लोग मेरे साथ नहीं रहते, तो वो लोग भी ट्रैवल कर रहे थे। दे वर ट्रैवलिंग टू हिमाचल, तो उनको वापस बुलाया गया, सब डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए। और जो जो उन्होंने मांगा हमने उनको हर एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया। एंड वील मेक श्योर कि जो भी वो मांगेंगे हम तुरंत उनको देंगे। आई टोटली वांट टू कोऑपरेट, और मैं चाहता हूं कि उनके जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनके सवाल हैं, उनका सही ढंग से प्रॉपर्ली जवाब दिया जाए। एंड आई मेक श्योर कि जो भी उनके डाउट्स हैं हम लोग उसे क्लियर करेंगे, और सब कुछ ठीक ही होगा। थैंक यू सोनू, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट चैरिटी वर्क। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, এই যুদ্ধরে ভারত নিজর সাহস এবং পরাক্রমর পরিচয় দিয়ে হাসল করেছিল বিজয়। আসন্তা ডিসেম্বর 16 তারিখে এই বিজয়কু পূর্ব 50 বর্ষ। তেবে তা পূর্বরু স্বর্ণিম বিজয় বর্ষ ভাবে পালন করা যাଉଛି। এই অবসরে জয়পুরে আয়োজিত হয়েছে এক স্বতন্ত্র কার্যক্রম, যেউথিরে ভারতীয় সেনা নিজর শক্তি প্রদর্শন করেছে। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध को पूरा जाऊँगी 50 वर्ष। यह युद्ध में भारत को मिलता विजय को स्वर्णिम विजय भाव पालन करिछि भारत।
ଏହି ଅବସରରେ ସେନା ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରର ପୋଲୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ସେନା ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କଲାଭଳି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବି ଦେଖାଇଛି। ସେନା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଶୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଭିଡିଓରେ ସେନାର ମୋଟରସାଇକେଲ ଟିମ୍ ବିପଜ୍ଜନକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଳାଉଥିବା ଯବାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରସ୍ପରର ମଝିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ଯବାନଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଯାଉଥିଲା। ବୁଲେଟ୍ ଭଳି ଭାରୀ ମୋଟରସାଇକେଲ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହିଁ। ବାୟୁସେନାର ଅନେକ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଥିବା ଯବାନ ଶତ୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଭିଡିଓ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି କମାଣ୍ଡୋ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ଭାଳିବା ସହ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ କରିବାର କ୍ଷମତା ବି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ, ରୁଦ୍ର, ଚେତକ ଭଳି ହେଲିକପ୍ଟର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଥିଲା। 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ ରଶି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିଥିବା କମାଣ୍ଡୋ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉଣେଇଶହ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ମାତ୍ର 13 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଜଣା। ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆ ଦେଶ ଭାବେ ବାଂଲାଦେଶ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ପାକିସ୍ତାନକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା। ଅପରେସନ ଚେଞ୍ଜିଂ ଖାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର 11ଟି ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହେବା ପରଠାରୁ ହିଁ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ବେଙ୍ଗଲୀ ଜନସଂଖ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିବାରୁ ସେମାନେ ଭାରତ ମୁହାଁ ହେଲେ। ପାଖାପାଖି 10 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ ଓ ତ୍ରିପୁରାରେ ଭାରତ ସରକାର ଶରଣାର୍ଥୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା। ହେଲେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ଭରଣପୋଷଣ କରିବା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ପାକିସ୍ତାନର ଅପରେସନ ଚେଞ୍ଜିଂ ଖାନ୍ ଉପରେ ହେଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉଚିତ ସମୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା। ହେଲେ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ 1971 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ହଠାତ୍ ଭାରତର 11ଟି ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା, ବାୟୁସେନା ଓ ନୌସେନା ଚାରିଆଡ଼ୁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ତରଫରୁ ପାକିସ୍ତାନ କରାଚି ବନ୍ଦର ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନାର PNS ଖୈବର, PNS ମୁହାଫିଜ ଓ PNS ଶାହାଜାହାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନୌସେନାର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଅପରେସନ ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ, ଏହାପରେ ଜଳଭାଗରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ବାୟୁସେନା ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନର 75ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସୈନିକ ବର୍ମା ପଳାୟନ କଲେ। ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାର ସାହସ ଓ ବୀରତା ଆଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ହାର ମାନିଲା। 1971 ଡିସେମ୍ବର 16ରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା ଢାକା କବ୍ଜା କରିବା ସହ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ସହ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର 8000 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 25000 ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତର 3000 ଯବାନ ଶହୀଦ ହେବା ସହ 12000 ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପରାଜୟ ସହ ଭାରତ ସହାୟତାରେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ବାଂଲାଦେଶ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। आम खाद्यर गुणवत्ता बढ़ी, तेणु खाद्य सुरक्षा इंडेक्स रे देश में 4th स्थान में ओडिशा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य जारी करिथिबा तालिकारे ओडिशा पूर्व वर्ष तुलन में भल प्रदर्शन करिछि। एबे आगकू रास्ता कड़र खाद्यर मान जांच हेबो बोली कहिसंती राज्य खाद्य निरापत्ता निर्देशक। सेपटे बीजेपी कहिछि खाद्य गुणवत्ता रे प्रथम पाई काहींकि हेउनी उद्यम।
आ बीजेडी कहवा है आप्राण उद्यम करुछंती राज्य सरकार। राज्य में बढ़ी खाद्यर गुणवत्ता लोकों पाखरे पहुंचुछि भल खाद्य त्रयोदशरु चतुर्थ स्थान को उठिला ओडिशा। भल खाद्य सुस्थ जीवन खाद्यर गुणवत्ता बजाय रखिबा पई काम देउछि राज्य सरकारक तीक्ष्ण नजर फल खाद्य सुरक्षा इंडेक्स रे ओडिशार नंबर ऊपर को उठिछि। विगत वर्ष में त्रयोदश स्थान में ओडिशा एथर चतुर्थ स्थान को उठिछि। राज्य स्तर में मिलुथिबा विभिन्न प्रकार खाद्यर गुणवत्ता मान सह लोके खाउथिबा खाद्य केते स्वास्थ्य उपयोगी ताकू अनुध्यान करी एफएसएसआई गत 3 वर्ष धरी फूड सेफ्टी इंडेक्स प्रस्तुत करुछि। खाद्य सुरक्षा मानव संबल एवं खाद्य परीक्षण सुविधा प्रशिक्षण एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण को आधार करी एही इंडेक्स प्रस्तुत हेउछि। केवल सेतिकी नुहे मंदिररू बाहरुथिबा प्रसादर गुणवत्ता भी जांच हेउछि। भुवनेश्वर साई मंदिर शनि मंदिर काली मंदिर प्रसादर जांच करी एफएसएसआई सर्टिफिकेट देइछि। भोग बा प्रसाद केमिति हाइजेनिक हेबो एवं लोकंक पाखरे पहुंचिबो से नै भी कार्य हेउछि। आगामी दिन में रास्ताकड़ में बिक्री होतिबा खाद्य सह तेल छणा जिनिसर गुणवत्ता जांच हेबो बोली कहिसेंती राज्य खाद्य निरापत्ता निर्देशक डाक्टर पीके महापात्र। आमर जो रैंक गुड़ा होची ऑल इंडिया लेवल रे बेसिक ऑन द फ्यू आइटम्स आमर जो मार्किंग होची से मार्किंग भितर आम जो जहाँ मार्क पाइछु से अनुसार रैंकिंग होची एवं यही रैंक रे से माने 3टा फूड सेफ्टी एफएसएसआई जो आमर इंडिया रो से 3टा कैटेगरी करिसेंती गोटे बिगर स्टेट्स गोटे स्मॉलर स्टेट्स आ गोटे यूनियन टेरिटरी। तो आमे वी बिलोंग टू बिगर स्टेट्स एवं ये बिगर स्टेट्स रे हम जो 20टा स्टेट अछि से भितर आमर रैंक होची वी आर इन 4th रैंक। 2020-21 वर्ष पई जारी तालिका रे ओडिशा चतुर्थ नंबर रे थिबा बेले आगरे अछंती गुजरात केरल एवं तमिलनाडु। वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रदीप पुरोहित कहिसेंती जे राज्य सरकार भल प्रदर्शन करिसेंती किंतु गत 21 वर्ष शासन काल रे काहेकि प्रथम स्थान को जाई पारलेनी तथा काहेकि स्वच्छता प्रतिपादन करि पारु नाहंती बोली प्रश्न करिसेंती प्रदीप। हेले बीजेडी सांसद सुभाष सिंह कहिसेंती खाद्य सुरक्षा हेउ अबा निरापत्ता सबुथि पई आप्राण उद्यम करुछंती राज्य सरकार। विगत दिन में राज्य सरकार 13 नंबर थिले एथर खाद्य जोगाण तार गुणवत्ता सबको विचार कर जो 5टी मानदंड अच्छी से राज्य सरकार भल प्रदर्शन करिछि एवं चतुर्थ स्थान को उन्नति होइछे निश्चित रूपे स्वागत योग्य ओडिशा सरकार। किंतु 21 वर्षर शासन बहुत आगु होगा कथा 13 नंबरटा 1 नंबर पहुँचवा कथा। खाद्य सुरक्षा प्रति माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक परिचालना देखिए 9411 सुपरभाइजर फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को क्यों भाव सुरक्षित भाव में लोक पाखे दि जा पार ट्रेनिंग दवा वैषयिक शिक्षादान दवा एवं ये क्षेत्र में गोटे कठोर भूमिका पालन करवा इपरी मैनेजमेंट भारत वर्ष विरल कहले चले। गत 1.5 वर्ष मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में पुलिस चढ़ाऊ करी नकली कारखाना ठाब हेबा सह नकली खाद्य पदार्थ जबत होइथिला। 877 स्थान में निरीक्षण करी 4229 नमूना संग्रह होइथिला एवं 3419 नमूना परीक्षा होइथिला। भुवनेश्वर कैमरामैन मानस पट्टनायक सह महेश प्रसाद नंद न्यूज 18 ओडिया।